मित्रों, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी जब संसद में सरकार की ओर से लाए गए बिल गिराने की तैयारी कर रहे थे, तब अदालत से उनके लिए परेशानी बढ़ाने वाला एक आदेश भी आ गया। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का एक आदेश भी काफी चर्चा में है। हाईकोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आज आपको जानना चाहिए राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का मामला क्या है, और इस केस में एफआईआर दर्ज होती है तो इससे राहुल गांधी की मुश्किलें कितनी बढ़ जाएंगी। आज इस केस की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार को निर्देश दिए इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। हाईकोर्ट ने कहा, राज्य सरकार दोहरी नागरिकता मामले की जांच खुद कर सकती है। इसके अलावा किसी सेंट्रल एजेंसी को रेफर करके भी मामले की जांच करवाई जा सकती है। हाईकोर्ट ने इस मामले को बेहद गंभीर और जांच का विषय माना है। राहुल गांधी के खिलाफ ये याचिका बीजेपी कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने दाखिल की। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में लखनऊ की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के 28 जनवरी 2026 के आदेश को चुनौती दी थी। लखनऊ के विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की याचिका खारिज कर दी थी। तब एमपी एमएलए कोर्ट ने कहा था वो नागरिकता के मुद्दे पर फैसला करने के लिए सक्षम नहीं है। इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने क्या कहा, अब वो भी सुन लीजिए। राहुल गांधी, इनके पास ब्रिटिश नागरिकता है और कई सालों से ये सांसद बन के भारत के संसद में रह रहे हैं, चुनायित होके आ रहे हैं। और मामला इतनी बड़ी है क्योंकि पहली बार इतिहास में इनके तमाम जो टॉप सीक्रेट फाइल्स हैं, इसको भारत सरकार गृह मंत्रालय जो विदेशी विभाग है, सिटीजनशिप विंग, इन्होंने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के सामने प्रस्तुत की थी। 2 बार सुनवाई हुआ और माननीय न्यायालय सारे वो तमाम दस्तावेजों को देखते हुए, क्योंकि मामला बहुत गंभीर स्वरूप का है, इस सिलसिले में उन्होंने एफआईआर का आदेश किया है। याचिकाकर्ता के मुताबिक अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर सकती है। आज आपको इस याचिका में लगाए गए आरोपों के बारे में भी जानना चाहिए। याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने आरोप लगाए हैं, राहुल गांधी 2003 में ब्रिटेन की बैकऑप्स लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर और सेक्रेटरी बने। कंपनी के दस्तावेजों में उन्होंने खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया। इन दस्तावेजों में राहुल गांधी ने विंचेस्टर लंदन का पता दिया और एनुअल रिटर्न के कॉलम में राष्ट्रीयता ब्रिटिश लिखवाई। याचिकाकर्ता का दावा है इस कंपनी की 2005 और 2006 की एनुअल रिटर्न कानूनी रूप से जमा की गई है और उनमें नागरिकता के कॉलम में ब्रिटिश लिखा हुआ है, इसीलिए इसे वैध माना जाना चाहिए। मित्रों, कोई भी कंपनी हर साल सरकार को अपनी जानकारी की एक आधिकारिक रिपोर्ट देती है जिसमें कंपनी के डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स और राष्ट्रीयता जैसी जानकारी दी जाती है। इसे ही एनुअल रिटर्न कहते हैं। याचिकाकर्ता के मुताबिक इसी जानकारी में राहुल गांधी ने अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई। हालांकि 2009 में कंपनी को आधिकारिक तौर पर बंद करने की अर्जी देकर इसे भंग कर दिया गया था। अब अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी पर लगे जिन आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं वो काफी गंभीर हैं। आज आपको यह भी जानना चाहिए, अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो राहुल गांधी कितनी बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। हो जाता है तो इसके कोलैटरल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हैं। फर्ज कीजिए कि जो एक्ट में प्रावधान है वो कहता है कि आपको 5,000 के लगभग जुर्माना होगा, 3 महीने तक आपको सजा भी हो सकती है और भविष्य में सरकार के पास ये इनहेरेंट पावर होगा कि आपको कोई पासपोर्ट इशू ना की जाए। उसके बाद चीटिंग, फर्जरी एक्सेट्रा के मुकदमे भी आप पे दर्ज हो सकते हैं, जिसकी सजा जो है वो 3 से 5-7 साल तक की है। मित्रों, भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। अगर ये साबित होता है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं तो उन पर आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है। हालांकि अभी इस पूरे मामले की जांच होनी बाकी है। अब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर राहुल गांधी की या कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।